हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके रिलेट करते हैं फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, और जिस पे हम कंसिडर करेंगे अबाउट रमेश सिंघ्स इंडियन इकोनॉमी की बुक विच इज फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड विच इज सिंप्लीफाइड इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म बाय मी। और बहुत सारे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते क्योंकि आजकल ये बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है और इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए हमें भी। तो हम कुछ ऐसे टर्म्स का डिस्कशन करते हैं इन दिस वीडियो। दिस इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी पार्ट्स जिसमें शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, सेबी क्या है, ओटीसीईआई क्या है, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां पर जाकर इन वीडियोस को भी देख सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स स्टार्ट। The very first term is curb dealings. The transaction of stocks which takes place outside the stock exchanges unofficially and takes place after the normal trading hours. कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर अगर चलता है तो उसका एक टाइम होता है, ठीक है, कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। दिन भर तो ट्रेडिंग नहीं हो सकती, एक पर्टिकुलर टाइम है कि यहाँ से लेके इस टाइम इतने बजे से लेके इतने बजे तक यहाँ पर ट्रेडिंग चलेगी। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज से बाहर हो रहा है प्लस अनऑफिशियल आवर्स में हो रहा है, मतलब इसका टाइम अगर सुबह के 10 घंटों का है तो उसके बाद अगर ये कोई यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है दैट टू आउटसाइड फ्रॉम एनी स्टॉक एक्सचेंज, उसको हम कहते हैं कर्ब डीलिंग्स। ठीक है, यहाँ पर अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन है, मतलब कोई भी स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ट्रेडिंग हो रही है। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेडिंग आवर्स भी नहीं है, इनका जो काम करने का जो टेन्योर है वो अलग है। उस टेन्योर के खत्म हो जाने के बाद जब यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू होती है दैट इज नोन एज कर्ब ट्रेडिंग्स। Then comes authorized capital, the limits up to which shares can be issued by a company, also known as the nominal or registered capital. This is fixed in the memorandum of association and articles of association of the company. Authorized capital मतलब वो वाला capital जो किसी भी कंपनी का फिक्स होता है, ठीक है, और ये मेंशन होता है एमओए में प्लस एओए में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि कंपनी किस पर्पस से बनाई गई है, इस कंपनी का नाम क्या है, इसका रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है। ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। तो मेमोरेंडम एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का और उसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अबाउट द इंटरनल मैनेजमेंट, कि कंपनी का इंटरनल मैनेज कैसे होगा। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और इन दोनों ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में ऑथराइज्ड कैपिटल का मेंशन होता है। ऑथराइज मतलब फॉर एग्जांपल ये कंपनी 200 करोड़ से बनी है तो 200 करोड़ इज द ऑथराइज्ड कैपिटल। ये एक लिमिट है, ऑथराइज्ड से ज़्यादा आप नहीं जा सकते अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा अपने एमओए में प्लस एओए में। तो 200 करोड़ फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है तो ये 200 करोड़ वुड बी फिक्स्ड और ये मेंशन होता है दोनों डॉक्यूमेंट्स में। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। देन कम्स पेड अप। अब ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको ऑथराइज समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल ऑथराइज आपका मैंने बताया 200 करोड़ है, इस 200 करोड़ में से जो पार्ट पे कर चुके हैं शेयर होल्डर्स उसको हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। मतलब जितना भी आपने फॉर एग्जांपल 200 करोड़ में से जितने भी शेयर आपने इशू करवाए हैं उसके पैसे आपको मिल चुके हैं, पेड हो चुका है, तो वो वाला कैपिटल आउट ऑफ ऑथराइज्ड इज नोन एज पेड अप कैपिटल। देन कम्स सब्सक्राइब कैपिटल। अब उसी कैपिटल में से कितना एक्चुअली सब्सक्राइब किया है शेयर होल्डर्स ने, मतलब कितनों ने आपको एक्चुअली पैसे दिए हैं या पैसे देने का प्रॉमिस किया है, उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देन कम्स इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब ये है कि वो वाले पैसे जो आपने रेज किए हैं, आपने मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी ओनर ने अगर रेज किए हैं बाय द मीन्स ऑफ इशूइंग शेयर। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसने अपनी कंपनी के शेयर जो है पब्लिकली इशू कर दिए, ओके, और लोगों ने उसके शेयर खरीद लिए और उसको पैसे दे दिए, तो वो वाले पैसे जो शेयर इशू करने के बाद आए उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। देन कम्स ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन
का मतलब ये है कि कोई भी प्रोविजन जिसमें कंपनी अगर इशू कर रही है शेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसको अलाउ कर दिया जाता है कि अच्छा ठीक है, तुम कुछ एडिशनल शेयर भी इशू कर लो। 15% होता है यूजुअली, और उसको हम ओवर अलॉटमेंट प्रोविजन भी बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल उसका कोई एक अमाउंट है कि भाई हम इतने इशू करेंगे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम अगर इशू किए जा रहे हैं तो उसको ये एक तरीके से इसको कहा जाता है कि ठीक है, फॉर द बेटरमेंट हम कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है 15% और बढ़ा के कर लो, एडिशनल शेयर्स कर लो फॉर द पब्लिक, और इसको हम ओवर अलॉटमेंट प्रोविजन बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? फर्स्ट टाइम हुआ था अमेरिका में, और जो फर्स्ट कंपनी थी ग्रीन शू कंपनी, उसी से इसको ये नाम मिल गया ग्रीन शू ऑप्शन, जहाँ पर फर्स्ट टाइम ग्रीन शू ने अपने कैपिटल का एक्स्ट्रा कुछ अलॉट करवा दिया था, एंड यूजुअली इट इज 15%. Alright, this is it for today's video. Thank you everyone for watching. I hope आपको ये terms समझ में आ गए होंगे। अगर आपने कहीं अकाउंट्स पढ़ी है तो ये आपने सुना होगा, क्योंकि अकाउंट्स में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं शेयर, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सो आपको ये कुछ टर्म्स अगर समझ में आ गए हों, यू मे लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू। आप हमें फेसबुक पर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स। यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर ऑल द नोट्स, फॉर ऑल द वीडियो के लिंक्स, प्लस जो भी मैं पढ़ाती हूँ आप पे PDF फॉर्मेट में शेयर कर देती हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन दीज टू सोशल मीडिया जो है। अपार्ट फ्रॉम दैट द लिंक ऑफ ऑल दीज एप्लीकेशंस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक और चीज़, बाकी सारे लिंक्स भी आप देख सकते हैं, जाकर चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू।